जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के शिक्षा क्षेत्र सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बगही के सामने खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी हो गई है। आप देखते हैं कि सुबह सुबह नन्हे मुन्ने बच्चे अपना बस्ता बैग लेकर के टिफ़िन लेकर के स्कूल जा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बच्चे तो बस वगैरह टेम्पू टैक्सी से चले जाते हैं और नज़दीक होता है चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण कुछ ग्रामीण यहां पर एकत्रित है। इनका कहना है कि इस वर्ष वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। लगभग 150 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। प्राथमिक विद्यालय बगही है, शिक्षा क्षेत्र सिरसिया का है। बीरपुर बगही गांव आप लोगों ने सुना होगा, शाहपुर बरगदवा है बगल में। खास करके जो हमारे श्रावस्ती की विधायिका हैं भिनगा विधानसभा की इंद्राणी वर्मा, उनके पड़ोस का गांव है। उनके गांव का ये हाल है, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये अभिभावक हैं, कुछ बच्चों के माता पिता हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है कि ये कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसकी वजह आपको बता दें कि बच्चों के स्कूल जाने का जो रास्ता है वो इस तरीके से है कि एक तरफ तालाब है, एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ खाई है, और दूसरी तरफ जो रास्ता 1985 से बना हुआ था उस पर जो बगल के काश्तकार है उन्होंने कल धान की रोपाई करवा दी है। अब बच्चे उस खेत में नहीं जा सकते हैं। काश्तकार का कहना है कि बच्चे इस धान की रोपाई वाले खेत से नहीं जा सकते, तो क्या बच्चे बगल में जो पुलिया वाला गड्ढा 10 फीट का बना हुआ है उसमें तैर करके जाएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जिलाधिकारी श्रावस्ती से यही कहना चाहते हैं कि मैडम आप तो बहुत स्कूलों का निरीक्षण करती है, एक दिन प्राथमिक विद्यालय बगही स्कूल का निरीक्षण कर लीजिए, आप पैदल आकर के देख लीजिए बच्चे कितने खतरे में हैं। तो ये जो अभिभावक हैं, ये अभिभावकों का कहना है कि हम बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे, यानी उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होने वाली है। कहीं ना कहीं इनको ये डर बना हुआ है कि बच्चे स्कूल आएंगे, ये लोग अपना खेत में काम करने या बाहर चले जाएंगे, बच्चे स्कूल आएंगे, पता चलेगा किसी बच्चे का साथ छूट गया तो वो इसी गड्ढे में डूब करके मर जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं बाढ़ और बरसात का महीना आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, कितने बच्चे आपके स्कूल आते हैं? 150 बच्चे हैं साहब। क्या समस्या है? समस्या रास्ता नहीं है। क्या है पूरी बताओ। समस्या यही चीज़ का है कि जैसे एक तरफ में खाई है, एक तरफ में खेत है, तो खेत वाला अपन खेती कर ले। अब रास्ता है नहीं तो बच्चे कहाँ से आए? अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि विद्यालय नहीं? हाँ, बच्चे विद्यालय नहीं भेज पे हम लोग, रास्ते की वजह से। हाँ, विद्यालय रास्ते की वजह से थी। आपका क्या नाम पड़ेगा? दुर्गेश। समस्या बताइए। समस्या मेरे पास एक बच्चा है, वो भी स्कूल आता है, रास्ता है नहीं। वो थोड़ा सा रास्ता है, उसमें आएंगे और 10 फीट गहरी खाई है, उसमें कहीं पैर फिसल गया, बच्चे गिर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग डरते हैं, इसके लिए अभी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो पढ़ाई तो शुरू हो गई ना? हाँ, तो भेजेंगे नहीं, अभी क्या करेंगे, बारिश अभी आ रही है, कब क्या भर जाएगा पानी उसमें। बच्चे को भेज देंगे, अभी कहीं पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ होएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम प्रकाश। क्या मतलब आपके हिसाब से समस्या का हल कैसे होगा बताइए। सर, समस्या का हल तो किया जाए योगी जी से कि तो उन्होंने जिससे निकलवा जाए रास्ता। बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे बच्चे, अगर इसमें गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। योगी जी तो बहुत दूर हैं, आपके जिला प्रशासन जिलाधिकारी हैं, उनसे कहिए कुछ। जी, उन्हीं से कह रहे हैं, जिला अधिकारी से। तो अभी स्कूल नहीं भेजेंगे आप लोग? बच्चे को नहीं भेजेंगे हम, डर लगा हुआ है, रास्ता सही नहीं है। चलिए, आपकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचाई जाएगी और संभवतः जिलाधिकारी बहुत ही अच्छी हैं। अगर वो एक बार मेरे ख्याल से इसका दौरा कर लें तो अगर वो चाह ले तो एक दिन में पक्की रोड बन जाए, है कि नहीं? तो ये एक बार फिर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिला प्रशासन का और जो यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। देख लीजिए, नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से वो स्कूल जाएंगे, खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर। 150 बच्चे कम से कम स्कूल में हैं और एकमात्र रास्ता है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। ये स्थिति बहुत ही बेकार है। और ये तो चलो ठीक है, स्थिति बेकार है, लेकिन मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी ज़रा सा भी संवेदनशील जिम्मेदार नहीं है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को रास्ता दिलवाने का काम करें। क्या विकास हुआ है भिनगा में, बगल में ही पड़ोस में ही हमारे यहाँ विधायिका जी हैं इंद्राणी वर्मा। शाहपुर बरगदवा गांव है, बीरपुर बगही है, ये सब उनके अगल बगल पड़ोस के गांव हैं। कम से कम 1-2 गाँव को गोद लेकर के उसका विकास करना चाहिए। सिर्फ स्कूल की बात नहीं करते हैं। अभी मैं पूरे गाँव का भ्रमण करके आया हूँ, मैंने देखा है ऐसा नरक जैसा गाँव आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। यहाँ पर विकास छू भर नहीं गया है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर आप लोग किसी जनप्रतिनिधि को खड़ा करते हैं तो उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि गांव का विकास होगा, और गांव का क्या विकास होगा जब उस गांव के बच्चे ही स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये हाल है यहाँ का। जनपद के विकास क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र सिरसिया के बीरपुर और बगही गांव के बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ। ये पीछे जो गाँव पड़ता है, कौन सा गाँव पड़ेगा? ये पीछे बगही गाँव पड़ेगा और दूसरे तरफ इस तरफ बीरपुर गाँव पड़ेगा। यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक है उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक ये जो है प्राथमिक विद्यालय है।
और यहाँ गांव के लोगों ने एक समस्या बताई है। इस समस्या का समाधान ये लोग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जो जिलाधिकारी हैं इस समस्या को पहले संज्ञान में लें। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ता है और वो वहाँ पर पेड़ के उधर अभी मैं लेकर चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन समस्या क्या है कि 2 गांव के बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने के लिए आते हैं और ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, इतना खतरनाक रास्ता है। पहले तो देखिए रोड बिल्कुल नहीं बना हुआ है और दूसरी बात देखिए पुलिया जो है बिल्कुल जर्जर है, टूटी हुई है। बरसात के महीने में इसी के नीचे से पानी निकलता है, बहुत ही तेज़ धारा निकलती है। चलिए भैया आप लोग आगे आगे चलिए। और यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था जिससे चल करके बच्चे प्राथमिक स्कूल जाते थे। अब ये जो बगल वाला खेत है ये देखिए, इसमें बगल वाले खेत का मालिक जो है उसने धान की रोपाई कर दी है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले बच्चों के आने जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। रास्ता ही था भैया। तो जब ये रास्ता यहाँ पर धान की रोपाई कर दी गई है तो आप दूसरी तरफ देखिए क्या हाल है। दूसरी तरफ इतना गहरा गड्ढा है कि अगर जैसे ये लोग चल रहे हैं, अगर इस पर से बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप लोग सोचिए जब 10-15 दिन में बरसात होगी, बाढ़ का महीना होगा, तो आखिरकार बच्चे इस पर से कैसे स्कूल जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। माँ बाप जो है डर के मारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। सिर्फ एक साइकिल जाने का रास्ता है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये खलिहान कैसा है? सरकारी है? तालाब है ये तालाब है। अब इसके बाद में अगर किसी तरीके से बच्चे इस जोखिम भरे रास्ते को पार करके अगर निकलते हैं तो आप ये देखिए, ये पुलिया बनी हुई है, एकदम से टूटी हुई पुलिया है, कोई सपोर्ट नहीं है कि बच्चे इधर गिर जाएं कि इधर गिर जाएं। ये देखिए। और उसके बाद से आपको बता दूं कि ये यहाँ से ले करके अगर मैं प्राथमिक विद्यालय तक आपको रास्ता दिखाऊंगा तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे श्रावस्ती जिले के भिनगा में क्या विकास हुआ है। बगल में ही हमारे यहाँ विधायिका इंद्राणी वर्मा का आवास है और उनके क्षेत्र का मैं हाल दिखा रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, रास्ता नहीं है। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय तक अगर मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे कि शायद श्रावस्ती में सबसे खतरनाक जगह यही है और सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पर बच्चों का। ये देखिए बगल में तालाब है। ये क्या चीज़ है? अब अभी मैं आपको यहाँ से लेकर के विद्यालय तक पूरा रास्ता दिखाऊंगा और मैं कहता हूँ कि सोचना चाहिए शिक्षा विभाग को, जिलाधिकारी को, खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता तो बनवा दें। सबसे ज़्यादा समस्या तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर तो थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है ये बहुत ही खतरनाक है और ये बच्चों के ज़िंदगी के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो गया। सोचिए कैसे यहाँ पर अध्यापक आते होंगे, कैसे यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते होंगे। ये बिना सपोर्ट के पुलिया है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा श्रावस्ती जिलाधिकारी का कि एक बार श्रावस्ती जिलाधिकारी अगर यहाँ का दौरा कर लें तो उनके भी होश उड़ जाएंगे देख करके कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कितनी कठिनाई से इस रास्ते को पार करके विद्यालय जाते हैं। स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई है वो सपना पूरी तरीके से श्रावस्ती जिले को साक्षर बनाने का सपना कैसे पूर्ण होगा जब बच्चों को विद्यालय जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये देखिए ऐसे चल करके आ रहे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वीरपुर बघेल प्राथमिक विद्यालय ये बच्चे सुबह जाते हैं और इन बच्चों का बस यही कहना है जिलाधिकारी श्रावस्ती से कि इनके स्कूल तक जाने का रास्ता बनवा दिया जाए और बगल में जिन्होंने धान की रोपाई की है अगर वो सरकारी रास्ते में दर्ज है तो वही रास्ता खुलवा दिया जाए। ये मासूम बच्चे आखिरकार इस बाढ़ और बरसात के महीने में कैसे स्कूल जाएंगे? क्या नाम पड़ेगा बेटा आपको? अच्छा यहीं पढ़ते हो जी। बताओ कितना समस्या आप लोगों को होता है, सब बताओ। हमको सबको आने में दिक्कत होती है, कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है तो पानी में गिर जाएंगे जमते। अच्छा हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? संजय राजेश। आप भी यहीं पढ़ते हो? इसी रास्ते से आते हो? क्या दिक्कत है आपको? जी वहाँ रास्ता खुलवा दिया जाए, वहाँ पानी में गिर जाए। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? नीरज। नीरज बताओ कितना दिक्कत होता है? सर जी ये रास्ता में तनका छोटा उस पर थुनिया लगा लेंगे तो क्या से जाएंगे, उसमें गिर जाओगे, पानी में डूब जाएंगे। पानी में डूब जाओगे। समस्या है बच्चन कहें साहब जैसे मान लीजिए 1 हाथ का रास्ता है, अगर बच्चा भेज दिन जाए 5 साल के 7 साल का बच्चा है, अगर डूब जी तो जिम्मेदारी क्या हो पाई? अच्छा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमारे बच्चा कहें दे पाई है वापसी? कितने तो बच्चे रास्ता स्कूल दे जाते तो हैं? हम लोग स्कूल आना जाना बंद कर देंगे।
3 बच्चे हैं हमारे। कितने बच्चे भैया यहाँ से बच्चे ज्यादा पढ़े हैं। इसी खतरनाक हाँ, रास्ते से इसी होकर रास्ते के? से जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए। इस रास्ते को खुलवाना चाहते हैं आप लोग? ठीक ठीक। वजह क्यों नहीं है? रास्ता लोग कहते सेंटर ना है, इधर नाली है, तो कहाँ से हो पाई। बगल में खेत है। ये खेत मतलब इनका नंबर में है कि चकमार्ग है कि क्या है, कुछ जानकारी है आपको? साहब नकल देखिन हो तो वहीं जाना है। अब हम कर आए 2-4 दिन में अगर बारिश हो जाए तो बच्चा कहाँ से जा सके हैं। ये 8 फुट का गड्ढा है। ये छोटी नहर है क्या? हाँ, ये छोटी पुलिया है। छोटी पुलिया हाँ, है। पानी निकास के लिए। अच्छा। और इधर कासकार बगल में जो है, कासकार अपन ज्योति के लिए जो सन 84 से पड़ा रहा संपत्ति, हाँ। आज के डेट में है जो जोताई की थी। इससे पहले इस पर रास्ता था हाँ, बच्चों के इस पर जाने आपका का? पटवाई नहीं 2005 में यहाँ ये पटिया है, छोटको के हमराही में यहाँ। अच्छा, सरकार के द्वारा ही पटवाया गया है सरकार प्रधान के के द्वारा द्वारा? ही, हाँ। तो अभी जो आप बता रहे हैं ये धान की रोपाई हो चुकी है, आप कैसे आते जाते? कोई रास्ता नहीं है बीच अब में? कोई रास्ता नहीं है, इधर कहीं स्कूल जाने का रास्ता कोई है ही नहीं। जो हम लोग चाहे थे कि रास्ता खुल जाए, लेके आवे जाए स्कूल। अच्छा, नहीं खुला तब? तो दिक्कत है, स्कूल कसके जाए पे। क्यों? अब हम गिर जी है तो दिक्कत ना है। कितना गहरा है ये? वही 5-6 फुट। ठीक है। ये बीरपुर बगही प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने जिलाधिकारी से ये गुहार लगाई है कि मैडम एक बार आप यहाँ बीरपुर बगही प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर ले। और इन बच्चों की आंखों में देखिए इस वक्त आंसू छलक रहा है। ये बच्चे चाहते हैं कि इनको प्राथमिक विद्यालय जाने तक का रास्ता जो है अच्छी तरीके से करवा दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है पूरे श्रावस्ती जनपद में अगर प्राथमिक विद्यालय तक जाने का सबसे खराब रास्ता अगर कुछ है तो सबसे खराब रास्ता यही है। एक तरफ आप गहरा तालाब देख सकते हैं, अभी 3 दिन खाली बरसात हुआ है, लेकिन 10 दिन बाद जब बरसात होगा, जब बाढ़ आएगा तो यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी हो जाएगा। ये देखिए, एक तरफ इनका खेत है, दूसरी तरफ पुलिया वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है, इस गड्ढे से होकर के बच्चे आते जाते हैं।